नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बता दें, बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। 51% से ज्यादा ये बढ़ोतरी रातों रात की गई है। इसको देखते हुए लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और आगजनी भी कर रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कैसे श्रीलंका में यही स्थिति रही थी। ये तस्वीरें पहले भी देखी गई कि किस कदर वहां पर महंगाई बढ़ी थी और वहां के लोगों ने कैसे परेशान आकर के लगातार प्रदर्शन किया। और ऐसे ही हालात बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की दरअसल कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी और कांग्रेस ने जमकर तारीफ की थी और ये कहा था कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो भारत से कई गुना ज्यादा है और बहुत ही अच्छा है। यानी कि भारत की इकोनॉमी और जीडीपी से बांग्लादेश की तुलना की जा रही थी और बांग्लादेश को बेहतर बताया जा रहा था। लेकिन जो आज तस्वीरें सामने आ रही है कि किस कदर वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे रिकॉर्ड तोड़ महंगाई वहां पर चरम पर है। 51% से भी ज्यादा वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं और उसको लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केआरके ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को अखंड भारत में शामिल हो जाना चाहिए ताकि वो इस तरीके से बर्बादी से बच सके और सुखी जीवन अखंड भारत में व्यतीत करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ये दावा किया गया था कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो भारत से ज्यादा है, जिस पर राहुल गांधी ने इसको ट्वीट किया था और बांग्लादेश को भारत से बेहतर बताया था और अपने ही देश की बुराई करते हुए राहुल गांधी नजर आए थे। दरअसल ये राहुल गांधी का कोई पहला ट्वीट नहीं है जो कि भारत विरोधी रहा हो। वो अक्सर जब वर्ल्ड मंच पे जाते हैं, राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं, तो भारत विरोधी बातें करते हुए वो अक्सर नजर आते हैं और भारत को कोसते हुए वो नजर आते हैं और फिर इसी भारत पर आते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं और फिर गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भी यही राहुल गांधी, यही कांग्रेस नजर आती है। आपको बता दें, बांग्लादेश ने एक झटके में पेट्रोल रेट में 50% की की है, जो कि इतिहास में सर्वाधिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में इस देश की आजादी के बाद ये एक बार फिर से सबसे बड़ी वृद्धि है। लोकल मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने इसकी रिपोर्ट दी है। आपको बता दें, पेट्रोल के दाम में इस बड़ी वृद्धि ने लोगों को सकते में डाल दिया है। लोग अचंभित हैं कि आखिर हुआ क्या। लोगों को श्रीलंका वाला डर सताने लगा है। कई जगह तो विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, जिसके खिलाफ पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी और फायरिंग तक प्रदर्शनकारियों पर करनी पड़ी। आपको बता दें, ढाका ट्रिब्यूनियन की एक रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने पेट्रोल के दाम में जो ही बढ़ोतरी की, उसके बाद पेट्रोल पंपों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस हैं जिनमें देखा जा सकता है कि लोग लंबी लाइनों में पेट्रोल पंप पर अपनी बारी का इंतजार ताकि जल्दी से गाड़ी की टंकी फुल करा ले। आपको बता दें, वहीं बॉलीवुड के एक्टर केआरके ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा मानना है कि अब श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को बर्बादी से बचने के लिए भारत में शामिल हो जाना चाहिए, जिससे अखंड भारत में सभी सुरक्षित और सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, कहा जा रहा है कि जिस कदर बांग्लादेश की महंगाई बढ़ी है तो उसके पीछे यूक्रेन और रशिया युद्ध भी बताया जा रहा है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी ने तेलों के दाम बढ़ाने में बड़ा रोल निभाया है। इन दोनों घटनाक्रम के चलते तेलों के दाम में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बांग्लादेश में पेट्रोल के दाम में 51% तो डीजल में 42% का इजाफा हुआ है। रूस यूक्रेन के चलते डिमांड और सप्लाई का समीकरण खराब हुआ है और कोविड महामारी के कारण ओपेक देशों ने तेलों की सप्लाई कम कर दी है। इससे पूरी दुनिया में सप्लाई का असर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। इससे दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश की इस महंगाई के बाद लोग सड़कों पर उतर गए हैं। अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसी के साथ ही महंगाई के खिलाफ बांग्लादेश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पोस्टर और बैनर के साथ लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं से हिंसक प्रदर्शन की भी खबरें आ रही हैं। लोगों को डर है कि महंगाई के चलते बांग्लादेश का हाल श्रीलंका की तरह ना हो जाए।
बता दें श्रीलंका में भी ऐसी ही स्थिति है, जहां पेट्रोल और डीजल अब लोगों की पहुंच से काफी दूर है। जरूरी सेवाओं के लिए ही पेट्रोल की बिक्री की जा रही है। इसी के साथ ही श्रीलंका आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। बांग्लादेश में खाने पीने की चीजों की महंगाई के बाद पेट्रोल डीजल के रेट में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है और वे सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन। वहीं पिछले दिनों IMF की एक रिपोर्ट को लेकर के राहुल गांधी ने बांग्लादेश की इकोनॉमी की और GDP की तारीफ की थी। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि बीजेपी सरकार के पिछले 6 साल के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सबसे ठोस उपलब्धि यही रही है। बांग्लादेश भी भारत को पीछे छोड़ने वाला है। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने एक ग्राफ भी शेयर किया था। और आपको बता दें कि राहुल गांधी के ट्वीट के बाद भारतीय मीडिया में सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर छपी कि भारत की जनसंख्या बांग्लादेश के मुकाबले 8 गुना बड़ी है। दूसरी बात यह है कि 2019 में भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि खरीदने की क्षमता 11 गुना अधिक बढ़ी थी। मतलब ये है कि बांग्लादेश के ये आंकड़े अस्थायी बात है। इससे भारत को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रति व्यक्ति GDP ये बताती है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पाद कितना है। इसकी गणना किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP को उस देश की कुल जनसंख्या का भाग देखकर निकाला जाता है। जाहिर सी बात है, जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी उस देश के लिए आंकड़ा कम होगा। ये सीधा गणित है। इसी के साथ ही बता दें, प्रोफेसर प्रबीर डे इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमी के जानकार, साथ ही भारत में रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्री के प्रोफेसर हैं। BCC से बात करते हुए वो कहते हैं कि इन आंकड़ों को केवल राजनीति से प्रेरित होकर पेश किया गया है। वो मानते हैं कि भारत की गिरावट अस्थायी है, थोड़े समय बाद इसमें सुधार देखने को भी मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले छोटी है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था फिलहाल 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास की है, जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था तकरीबन 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कोविड का दौर था तो भारत ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था, न कि अन्य देशों ने किया था, बल्कि भारत ने यह कदम पहले उठाया था। तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में चीजें गिरती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से भारत ने पकड़ मजबूत बनाई GDP और अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ा। इसी के साथ ही जब इसको लेकर के सदन में भी आवाज उठाई गई थी तो सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तौर से खारिज किया था और इस रिपोर्ट को अस्थायी बताया था। और इसी बांग्लादेश की GDP को लेकर भी बातें कही थी कि उसका भारत से तुलना करना बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही अस्थायी है। लेकिन अगर कांग्रेस की माने, केजरीवाल सरकार की माने, जितने भी विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए भारत की इकोनॉमी और भारत को ही गलत बताते हैं पूरी मीडिया के सामने। और इसी के साथ ही विश्व स्तर पर भी भारत की जो तारीफ करते हुए नजर नहीं आते, बल्कि भारत की बुराई करते हुए नजर आते हैं। जहां से एक रिपोर्ट आई है उसका हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सीधे इसे ट्वीट कर दिया। ना तो इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल की और ना ही कहीं से इसकी कोई अन्य खबर को भी देखा, बल्कि इसे ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर भारत की बुराई कर दी और बांग्लादेश की तारीफ कर दी। लेकिन आज तस्वीरें लोगों के सामने है कि किस कदर वहां पर महंगाई को लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, वहां की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो श्रीलंका को लेकर भी देखने को मिला था। और आज श्रीलंका बर्बादी की कगार पर खड़ा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश में भी जल्द ही ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।